True. It's an application. पैसा गया. So gross profit depends on net sales. True. Net sales and COG. Payment of cash against purchase of stock is a use of fund. True. हम लोग कहते हैं ना स्टॉक बढ़ा तो मतलब पैसा गया. Ratio analysis is useful for inter-firm comparison. True. दो फर्म को कंपेयर करने के लिए. The short-term deposits are considered as cash equivalents. आज बताया ना short term, very short term पैसा पड़ा है, cash और बैंक. They are cash equivalents. Activity ratios, turnover ratios are same. True. Activity मतलब day to day activity. Turnover मतलब sales से related. दोनों वही है. Financial state अपना income statement वाले. So activity and turnover both are same. True. Current ratio measures liquidity of the business. True. बताया short term solvency. Current ratio याद है? Short term में आपके पास पैसा है या नहीं चुकाने के लिए. It's true. Ratio analysis measures profitability, efficiency and financial soundness of the business. True. Usually current ratio should be 3:1. इसके reason पढ़ के रखना. One sentence, I'll give you 5 minutes. Please go through. Please देख लो one sentence. We need only 2 minutes. Please go through one sentence फटाफट फिर मैं computerized accounting का marking दे. सर वो नेक्स्ट रिवीजन क्या होगा? रिवीजन के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे. अभी खाली मार्किंग लेके दे रहा हूँ, वो पढ़ लो. फिर पढ़ गया और रिवीजन के अभी पढ़ेंगे आप किसका है ना? मार्किंग का फोटो भेज दो. किसका? अच्छा वो, अरे वो खींचो ना. आईफोन आता है. ऑब्जेक्टिव्स का फोटो देख दो. प्लीज गो थ्रू वन सेंटेंस गाइस. हर एक पेपर में एक वन सेंटेंस या एक ऑब्जेक्टिव आया ही है वर्टिकल का. 4 पेपर में एक ऑब्जेक्टिव आया ही है. एक कंप्यूटर का आता है और एक वर्टिकल का आता है. ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं 2 चैप्टर से, वर्टिकल और कंप्यूटर. प्लीज गो थ्रू वन सेंटेंस क्विकली. पढ़ो, क्वेश्चन आंसर टाइम पास करने नहीं बोला. ध्यान से पढ़ो. ग्रुप पे भेज. भेजा पढ़ लो. किसमें? वन सेंटेंस में कि किसमें? हाँ. वन सेंटेंस पढ़ लो ध्यान से. ये चैप्टर में से ट्रू और फॉल्स का चांस कम है, वन सेंटेंस का ज्यादा. ट्रू और फॉल्स 2.5 मार्क का है, उतना वेटेज नहीं है. ट्रू और फॉल्स एनपीओ और फाइनल अकाउंट से अच्छे से कर. बाकी सब चैप्टर के वन सेंटेंस पढ़ के जाना अच्छे से. स्टैम्प्स का क्या सोचते? स्टैम्प्स पेपर डिफिकल्ट और इजी है. लास्ट टाइम का डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट दूर से रिलेटेड नहीं है. वो पेपर मर गया था अभी. इस बार तो पब्लिक बोले गुगली भाई का पेपर आने वाला है. हां सर बोला है. आइटम गुगली भाई का चांस है. लास्ट टाइम ऐसा बिल्कुल मिट्टी बैठा बोला है सर. 2 पेपर गुगली भाई का आने वाला है. जो भी आए जाके देख के आ जा. बोर्ड फॉर्म फिलिंग हो गया तुम लोग का? सनय का हुआ बोर्ड फॉर्म नहीं दिया. बात किया, बात तो किया. एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा. बोला भावना मैम ने उसको बोला हो रहा है. लोग बेटा फॉर्म फिल कर रहा है. उसको उधर भावना खुद आया. भावना ने बोला कि 52 ये बोला तो बिल्कुल बैठा इधर वो निकाल दिया. बाद में देखो क्या क्लास को दिखाना चाहिए ना कि कर रहे हैं हम लोग. ट्रिक है. नहीं तो स्टूडेंट लोग क्या है, ये भी बैठा हम लोग भी बैठा, हम लोग क्यों अटेंड. फिर हमको बोला बीपीएससी ये लोग को हम लोग ने इसमें प्रॉब्लम डाला है. तुम लोग को ये
क्या प्रॉब्लम तुम्हारे लिए एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ। हॉल टिकट देने में तुम लोग को प्रॉब्लम करेंगे तो चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, वही ऐसा ही रहता है, खाली तुमको एग्जाम्पल देने के लिए। डोंट गेट फूल्ड। चलो वन सेंटेंस हो गया, वन सेंटेंस। अभी देखो लास्ट चैप्टर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, उसका पेज नंबर है आपका, देखो अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है ना, इट्स अ थियोरी चैप्टर विच इज योर लास्ट रिजॉर्ट इन द सेंस ये 4 चैप्टर का ग्रुप है। देखो डेप्थ, वर्टिकल, शेयर्स और कंप्यूटर। ओके, ये 4 चैप्टर में से आपको कोई भी 3 चैप्टर कड़क मजबूत आना चाहिए। डेप्थ, वर्टिकल, शेयर्स, कंप्यूटर। वर्टिकल में भी मेनली कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो, ये मेन कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो। कैश फ्लो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ओके, एंड common size also okay, mainly comparative and ratio analysis, those are 2 most important aspects. Shares तो मैंने जो आपको रिवीजन सब दिए हैं असाइनमेंट शीट, पहला वाला बाद वाला वो मजबूत से। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लास्ट रिसोर्ट है, थियोरी है, जिसका थियोरी बहुत मजबूत है ना, आपको मैं जो मार्किंग दे रहा हूँ रटना पड़ेगा, इट्स ओसी, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग? टैली सॉफ्टवेयर पे आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो कंप्यूटराइज अकाउंट, उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, वो सब दिया है। अब वो सब इंटरनेट का यूजेस है, काम फास्ट होता है, कंप्यूटेशन चीप, ओके, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, डेटा इज प्रोटेक्टेड, वो सब एडवांटेज। सो वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी इजी लैंग्वेज में दिया है, रटना पड़ेगा। 5 से 6 आंसर जो मार्किंग दे रहा हूँ दे लो, बस 5 to 6 आंसर, दैट्स इट। एक पेज का, उसमें से ही आता है, उसमें से ही आएगा और वही रट के जाने का है, और पूरा रट के गए ना तो 8 on 8 मिलेगा, बट ओवरवर्ड्स में ठोका कुछ तो 7 6। देखो आई एम डिस्कसिंग पहला पेज 381, व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंसेप्ट दिख रहा है मिला उसमें? नहीं, उसका 3rd लाइन पे दिख रहा है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस, वहां से ओपन ब्रैकेट करो एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वो पैरा के एंड तक। 3rd लाइन पे ओपन ब्रैकेट एंड वो पैरा के एंड तक, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिला। 3rd लाइन पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मिला, कैश, वहां से ओपन करो ब्रैकेट और पैरा एंड होने पे खत्म करो। अभी सुनो, गैप इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फीचर्स, हाँ, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, 3rd पॉइंट ओपन करो, पैरा के एंड में क्लोज करो। फीचर्स दिख रहा है, सारे फीचर्स पढ़ने हैं, पूरा ही मार्क करो, सारे फीचर्स पढ़ने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस दिख रहा है, सारे ही पढ़ने हैं, मार्क करो। बट आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ओके। सर एनी 4 के ऐसा कुछ कर रहे हैं भाई 8 मार्क का। अभी कॉम्पोनेंट दिख रहा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंपनी पर्सनल, वो भी टिक मिला। फिर क्रिएशन और डॉक्यूमेंट सब स्किप करो, उसके बाद सीधा आपको एक डिस्टिंक्शन मिलेगा, मैनुअल अकाउंटिंग वर्सेस कंप्यूटराइज्ड अकाउंट, रटना है, ओके। और वो क्या है, वो कंप्यूटर का वर्सेस ह्यूमन बीइंग का एडवांटेज, वही है। फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना पूरा रटना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, तो मार्क्स मिलेगा 8 on 8, नहीं तो फिर ये नहीं है। देन
अकाउंटिंग पैकेजेस दिख रहा है? हेलो, 385 में नीचे अकाउंटिंग पैकेजेस मिला, वो पूरा आंसर करना है। रेडी टू यूज, कस्टमाइज, टेलर, फ्री एंड ओपन सोर्स मिला, वो चारों आ गए उसमें। अकाउंटिंग पैकेजेस मतलब किस तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। कुछ रेडी टू यूज है, कुछ आपके यूज के हिसाब से कस्टमाइज ऐप होता है, कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, मैजिक है, सैप है। देन 10.7 देखो, लीगल लाइसेंस वर्सेस पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिला, छोटा सा आंसर है, 4 मार्क के लिए पूछा, 2 तो उसमें आ सकता है। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्टिविटी स्किप करना है पूरा। उसके बाद सीधा वो शॉर्टकट्स दिया है पेज नंबर 389 पे, दिख रहा है? वाउचर टाइप एंड इट्स यूजेस। नहीं वो नहीं, F4 दिख रहा है, F4, F5, F6, F7, F8, F9, कॉन्ट्रा, पेमेंट्स, रिसीट्स, जर्नल, सेल्स एंड परचेज, those that box. Is it clear? So around 6 answers you are having, 6 to 7. वो रटना पड़ेगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स है ना, मैं रिवीजन में वापस डिस्कस करूंगा। रिवीजन के एंड में फर्स्ट को हम लोग मिल रहे हैं फॉर रिवीजन ऑफिशियली और वन टाइम question for the first time it is over. Now we are going to take a second round in revision. And सुनो एक बात, wait. Prelims we'll be having 5 prelims. अभी एक सेकंड रुको. What is the road ahead now? From 1st December onward, 1st November onwards till 20th of December. We'll be doing revision. 19th या 20th December को आपका फर्स्ट प्रीलियम होगा, ओके? और हर एक प्रीलियम का करेक्टेड पेपर आपको नेक्स्ट प्रीलियम में मिलेगा। अभी 20 तारीख को या 19 को पहला प्रीलियम देख के आप हॉलीडेज पे जाओगे, क्योंकि 3 दिन का ट्रैक है। उसके बाद क्रिसमस हॉलीडेज है, वहां पे आपको उसी दिन फर्स्ट प्रीलियम के दिन पे आई बी गिविंग यू 4 to 5 बोर्ड पेपर्स। वो 4 से 5 बोर्ड पेपर्स आपको वो 10 दिन में सॉल्व करने हैं, और 2 तारीख को जब आप वापस आओगे तब सबमिट करने हैं। मोस्टली 2 तारीख को सेकेंड प्रीलियम हो, इज इट क्लियर? उस दिन आपको सारे बोर्ड पेपर सबमिट करने हैं, वो आपको थर्ड प्रीलियम में चेक करके मिल जाएंगे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑल द वेरी